Hi. So I'm here to explain what the fuck is the Great Dip. मैं जा चुका हूँ इस चीज़ में से, तुम भी जा रहे होंगे. आई एम श्योर हैपेंस टू एवरीवन, राइट? सो व्हाट इज़ ग्रेट डिप? ग्रेट डिप होता क्या है? ग्रेट डिप से मेरा मतलब क्या है? ग्रेट डिप वो होता है जब तुम कोई भी न्यू चीज़ चालू करते हो. फॉर एग्जांपल तुमने यूट्यूब पे अपलोड करना चालू करा, ठीक है, एंड तुम्हारा जो स्टार्टिंग अपलोड है वो काफ़ी पीक पे जा रहा है, ठीक है, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, एवरीथिंग. और फिर उसके बाद एकदम से एक डिप आता है, ठीक है. एंड सो हम सब ऐसा सोचते हैं कि ऑफकोर्स डिप तो आता है ना. पहले एलिवेशन आता है, फिर एक डिप आता है, फिर वापस एलिवेशन आता है, राइट? ग्राफ हम ऐसा दिखाते हैं. तो पर सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर ये फेक जो लोग होते हैं, जो मोटिवेशन ये वो फलाना ढमकाना करने वाले, ये लोग इस चीज़ की 12 बजा रखे हैं, ठीक है. रियलिटी बिल्कुल नहीं बताते हैं. सो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस मैटर? मैं समझाता हूँ, रुको. सो सबसे पहले क्या होता है, हमारी एक अच्छी एलिवेशन आती है ना, हमारे करियर में, हमारी हर चीज़ में, या फिर कहीं भी अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है. तो एक ग्रेट एलिवेशन आता है, फिर एक डिप आती है, ठीक है. और एक्चुअली में रियलिटी में, नॉट सोशल मीडिया बट नॉट रियल लाइफ, बट रियल लाइफ में क्या होता है, वो जो डिप आती है ना, वो फ्लैट लाइन कर जाती है. और फ्लैट लाइन काफ़ी समय तक रहता है. यू नो दैट फीलिंग, तुमको ये पता है ना. तुम कुछ नई चीज़ कर रहे हो और एकदम से उस पर ग्रहण लग जाता है ना, ऐसा लगता है सारे बैड लक चालू हो गए या जो भी. तो जो डिप होती है ना, वो जो फ्लैट लाइन कर जाती है, फिर वो कभी एलिवेशन ऐसा लगता आएगा ही नहीं, है ना. पर टू बी ऑनेस्ट, व्हाट इज़ दैट? वो जो है ना, जो फ्लैट लाइन बन जाता है, उसको मैं द ग्रेट डिप कहता हूँ. ग्रेट डिप का मतलब ये है कि ही इज़ टेस्टिंग यू. बेसिकली ही हु हैव क्रिएटेड यू, जिसने तुम्हें बनाया है ना, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, ठीक है. कैसे बताता हूँ. अगर तुम्हारी जो डिप है ना, वो लोगों पे डिपेंड करती है. वो जो ग्रेट डिप की जो लेंथ है ना, वो हम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, हम लोगों पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे उस हिसाब से लेके जाएगी डिप पे. फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, तो मुझे डिप पे लेके, मेरी डिप जो फ्लैट लाइन है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो. और जिसकी कम है, फॉर एग्जांपल किसी का पेशेंस लेवल कम है, उसकी डिप कम रहेगी, ठीक है, ऑफकोर्स कम रहेगी. पर ये कोई एडवांटेज नहीं है. ये डिप जो है ना, वो टेस्टिंग पीरियड है, ठीक है. जो तुमने सुना होगा, जो जितना सह सकता है उसको उतना दिया जाता है, राइट. पर कोई कोई लोग जो ऐसा जो सह नहीं पाते, वो लोग जल्दी से छोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल किसी का कम है लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, पेशेंस कम है ना, तो वो जो पेशेंस है वो जल्दी हिट हो जाएगा. वो जो डेडलाइन है वो जल्दी हिट, वो एलिवेशन भी आने वाला होगा. पर जो जैसी वो यहाँ पर आएगा, वैसी कोई जो इंसान का पेशेंस लेवल कम है, वो डिप कर जाएगा, वो छोड़ देगा, गिव अप कर देगा, ब्रो मेरे से नहीं हो. तो जिसका पेशेंस लेवल कम होगा, वो इतनी पास आके गिव अप कर देगा, समझ रहे हो. ये बिल्कुल भगवान का काम है, ठीक है. ये वही करता है, ये तुम्हारा टेस्ट लेता है, और ये हर एक चीज़ में तुमको कहीं भी कुछ भी चीज़ में लगा लो, ये होगा. सो बिल्कुल इतनी पास आके लोग गिव अप कर देते हैं, भले उनका पेशेंस लेवल कम है. सो दे विल बी टेस्टेड लेस, पर फिर भी वो यहाँ आके गिव अप कर देते हैं. और जिनका पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, वो उनका पेशेंस लेवल काफ़ी, उनकी डेडलाइन काफ़ी लंबी रहती है, एंड वो भी आगे गिव अप कर देते हैं, या तो वो आधे रास्ते में गिव अप कर देते हैं. उनके लिए भी चैलेंज हार्ड रहता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है. सो सबको अलग अलग तरीके से ये चीज़ मिलती है. तो ग्रेट डिप अलग अलग तरीके से मिलती है. अगर तुम्हें भी ये ग्रेट डिप महसूस हो रही है कि तुम्हारा स्टार्टिंग बहुत भयंकर था, डिप आया और डिप जा ही नहीं रहा है, वो चीज़ जा ही नहीं रही, बुरा टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा बेसी, व्हाट यू कैन डू इज़ प्रे. लिटरली प्रे एंड कीप ऑन अपलोडिंग विट. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सिर्फ प्रे करने से कुछ नहीं होता भाई. तो वही मैं कह रहा हूँ, प्रेइंग अकेले कुछ नहीं करने वाली, उसके साथ तुम्हारा विश्वास होना चाहिए खुद में. तुमको अपलोड करते रहना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल गिवन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वीडियो अपलोड कर दो. मन बंद कर लो, मन की दिमाग की चाबी जो तुम्हें डाउट करने पर मजबूर करती है, उसको बंद कर लो, एंड कीप ऑन अपलोडिंग, समझ रहे हो. फॉर एग्जांपल वापस एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे ऐसा हुआ है ना, तुमने तुमने बहुत ज़्यादा एक बड़ी रीच देखी, फिर रीच गिर गई और रीच गिरी गई है पूरी. कीप ऑन अपलोडिंग, ठीक है. माइंड की जो चाबी, उससे माइंड का बंद कर दो, चाबी को फेंको, भूल जाओ और अपलोड करते रहो. खुद को बिजी रखो, अपलोड, शूट करो, वीडियो एडिट करो, अपलोड करो, भूल जाओ. जिम करने चले जाओ, या तो फिर अपनी लाइफ में मम्मी से जाके बात करो, मम्मी के साथ थोड़ा बैठो, भूल जाओ उस चीज़ के बारे में. अगले दिन उठो, वापस से चालू कर दो, वापस से ग्राइंड चालू करो. उठो,
वीडियो बनाओ, एडिट करो, उसके बाद चुपचाप से वापस भूल जाओ, अपनी दूसरों से काम में बिजी हो जाओ और कंटेंट ढूंढने लग जाओ कि अपने माइंड को बिल्कुल शट डाउन कर दो। वो जो डाउट आता है ना, जो पीछे से एक वॉइस बोलती है, उसको तो मुंह बंद कर दो। कैसे? इसको बंद करके, क्योंकि ये ही है जो बोलता है ब्रो, इसको बंद कर दो। एंड आफ्टर ये बंद हो जाए, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि एकदम दिमाग बंद नहीं हो सकता, तो भाई किसी का भी नहीं हो सकता है ना, एकदम से। वी ऑल थिंक अलॉट, है ना। और जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो तो काफ़ी सोचते हैं। तो तुम लोगों के लिए मेरे पास हैक है। अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हो ना, एकदम माइंड ऑफ नहीं कर पाते हो, देन यू हैव टू एक्चुअली बी रिलीजियस। जस्ट बी रिलीजियस रहो, प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो, एवरीथिंग करो, भूल जाओ। ऐसा ट्राई करो कि तुम किसी चीज़ में लीन हो जाओ, ताकि तुम दूसरी चीज़ के बारे में, जो ये हेक्टिक चीज़ के बारे में भूल जाओ। और भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है भाई, इतना याद रखो। एंड फिर देखना, एक समय पे जाके जैसे तुम्हारा वो पॉइंट हिट हो जाएगा, तो तुम्हारी एलिवेशन पक्का आएगी ब्रो। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ ब्रो। तुम्हारा जो रीच है वापस बढ़ेगी, क्योंकि एल्गोरिथम ने पिक कर लिया कि तू मतलब चैनल डाउन था, फिर भी ही इज़ अपलोडिंग। तो अगर ज़्यादा अपलोड का मेजर रहता है तो एल्गोरिथम को पुश करना ही पड़ता है तुम्हारा वीडियो। तुमको पता होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी अपलोड की, फॉर एग्जांपल अगर तुम एक दिन में एक वीडियो पोस्ट करते हो, वैसे तुम हर दिन 10 दिन में 10 वीडियो पोस्ट करते हो, तो एल्गोरिथम पिक कर ही लेगी ब्रो। सैम सुले कैसे फेमस हुआ था? क्योंकि वो हर दिन डालता रहता था, तो हिज चैनल गॉट ब्लोन अप, प्लस वो ही इज़ जैक्ड, तो ऑफकोर्स उसको लोग देखने लग गए। पर ऐसी ये एक फार्मूला है, कीप ऑन अपलोडिंग। डीमोटिवेशन ये सब माइंड के अंदर है, ये सब दिल के अंदर होता है, ये सब ये सब चीज़ें इमोशनल होती है। अगर तुम इस चीज़ को ऑफ करना जानते हो ना, देन बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं करना जानते हो, देन दीज आर माई टिप्स। सो ये था मेरा नंबर 1 सॉल्यूशन इस चीज़ के लिए। इसको द ग्रेट डिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर लोग क्विट कर देते हैं, लिटरली। कोई लोग क्विट कर देते, कोई लोग लाइन ही चेंज कर लेते, लाइक फक दिस भाई, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं करने वाला, ऐसा टाइम वेस्ट है। भगवान वहीं समझ जाता है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ वॉट ही वॉज अबाउट टू गिव यू। जो वो देने वाला था ना, उसके तुम वर्दी नहीं हो, क्योंकि तुमने आधे में ही छोड़ दिया। ऑफकोर्स इसमें भी लेयर्स होती है, बट इफ़ यू डोंट गिव अप एंड कीप ऑन वर्किंग, हार्ड वर्क पे ऑफ करता है, करेगा, आगे भी करता, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा ब्रो। खुद पे भरोसा रखो, अपलोड करते रहो, ध्यान मत दो। ये अकेला एक तरीका है द ग्रेट डिप से बचने का, क्योंकि ग्रेट डिप सबके लाइफ में आएगी। ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ में भी शायद तक आई होगी, एंड तुमने एस्केप कर लिया होगा, या तो फिर तुम्हारी लाइफ में अभी आई है, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी चल रहा है। आई एम गोइंग थ्रू ए ग्रेट डिप, बट इसलिए तो मैं चीज़ फिगर आउट कर पाया कि रिलीजियस होना, या तो फिर या तो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचना सबसे अच्छा है। इफ़ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, ये तुम्हें खाता रहेगा अंदर से। तुमको पता है वो फीलिंग खाने वाली, तुमको अंदर से कोई खाती रहेगी चीज़। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम उस चीज़ का भूल जाओ, अपनी मेहनत पर टिके रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि द ओनली थिंग जो तुम्हें आगे बढ़ेगी वो तुम्हारी मेहनत है ब्रो। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग। लक ये सब चीज़ें कुछ नहीं, मत माइंड में रखो इतना सब कुछ, बस मेहनत करते रहो, एंड देखना यू विल अचीव दैट गोल जो तुम्हारे मन में भी है। सो या कीप ऑन ग्राइंडिंग गाइस, कीप ऑन ग्राइंडिंग। बाय।